मैं डॉक्टर सुमन यादव, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला सहारनपुर से आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग चंद्रापीठ कथा का अध्ययन करेंगे। पहले हम प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। चंद्रापीठ कथा का मूल ग्रंथ कादंबरी है। कादंबरी के कथानक को ही सार रूप में चंद्रापीठ कथा में पिरोया गया है। इसके रचनाकार महाकवि बाणभट्ट हैं। कादंबरी पांचाली रीति में लिखी गई है। महाकवि बाणभट्ट की भाषा परिमार्जित तथा समास बहुला है। उन्होंने जिस प्रकार लंबे लंबे समासों का प्रयोग अपने ग्रंथ में किया है वह संस्कृत साहित्य में अन्यत्र नहीं मिलता। महाकवि बाणभट्ट की रचना कादंबरी के पात्रों में हृदय की कोमलता, भावनाओं की कुशलता, लोकलज्जा और कर्तव्य निष्ठा का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इसके सभी पात्र सजीव और सबल हैं। कादंबरी महाश्वेता, तरलिका, मदलेखा, चंद्रापीठ, पुंडरीक, जाबाली, श्वेतकेतु सबका अपना विशिष्ट स्वरूप है। कादंबरी में श्रृंगार रस की प्रधानता है। पुंडरीक, चंद्रापीठ, महाश्वेता, कादंबरी आदि की हार्दिक भावनाओं की अभिव्यक्ति श्रृंगार रस में हुई है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त बाणभट्ट ने वीर रस तथा करुण रस का भी वर्णन किया है। इसके पहले अनुच्छेद में हम लोगों ने पढ़ा था हारित मुनि शुक शिशु को लेकर जाबाली ऋषि के आश्रम में आते हैं। वहाँ सभी ऋषियों के पूछने पर हारित मुनि बताते हैं कि मुझे यह शुक शिशु तालाब के किनारे बहुत ही दयनीय अवस्था में मिला, इसलिए मैं इसे यहाँ आश्रम में ले आया। क्योंकि अनाथों का पालन करना हम जैसे लोगों का धर्म है, इसलिए जब तक यह उड़ने में समर्थ नहीं हो जाता तब तक हमारे साथ यहीं रहेगा। उनकी बातचीत को सुनकर भगवान जाबाली भी शुक शिशु को देखते हैं और कहते हैं कि यह अपने ही पापों का फल भोग रहा है। इस पर सभी मुनि उनसे शुक शिशु के विषय में बताने की प्रार्थना करते हैं। तब जाबाली ऋषि बताते हैं कि उज्जैनी नाम की नगरी है, उसमें तारापीठ नाम के राजा थे। उनके शुकनास नाम के विद्वान ब्राह्मण मंत्री थे। राजा ने बाल्यावस्था में ही सारी पृथ्वी को जीत लिया था और मंत्री के ऊपर संपूर्ण राज्य के भार को सौंपकर सुखपूर्वक रह रहे थे। परंतु बहुत समय बीतने पर भी उन्हें पुत्र का मुख देखने का सुख नहीं मिला। अब इसके आगे की कथा का वर्णन हम प्रस्तुत अनुच्छेद में पढ़ेंगे। तस्य विलासवती नाम महिषी भगवन्तं महाकालम अभ्यर्चितुं गता। तस्य उनकी विलासवती नाम की महिषी पटरानी महारानी भगवन्तं भगवान महाकालम शिव की अभ्यर्चितुं पूजा करने के लिए गता गई। उनकी विलासवती नाम की पटरानी अर्थात महारानी भगवान शिव की पूजा करने के लिए गई। तत्र महाभारते वाच्यमाने अपुत्राणां न सन्ति लोकाः शुभाः इति श्रुत्वा नितरां परितप्यमाना। तत्र वहाँ पर महाभारत में वाच्यमाने कहे जाते हुए महाभारत की कथा में कहे जाते हुए अपुत्राणाम पुत्रहीनों के न संति नहीं होते हैं लोकाः शुभा लोक शुभाः शुभकर इति श्रुत्वा ऐसा श्रुत्वा सुनकर नितराम अत्यंत ही परितप्यमाना दुखी होती हुई। वहाँ पर महाभारत की कथा में ये कहे जाते हुए कि संतानहीनों के लिए पुत्रहीनों के लिए कोई भी संसार शुभकर नहीं होता है। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर के नितराम अत्यंत ही परितप्यमाना दुखी हुई। तथा प्रभृति
और तब से लेकर देवताराधनेषु ब्राह्मण पूजाशु गुरुजन सपर्यासु च सुतराम आदरवती बभू। तब से लेकर देवताओं की आराधना में, ब्राह्मणों की पूजा में और गुरुजनों की सेवा में सुतराम अत्यंत ही आदरवती बभू, आदर वाली हुई। जब उन्होंने महाभारत की कथा में यह सुना कि पुत्रहीनों के लिए कोई भी लोक शुभकर नहीं होता है, तभी से वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से देवताओं की आराधना करने लगी, ब्राह्मणों की पूजा करने लगी और गुरुजनों की सेवा करने लगी और अत्यंत ही आदर वाली हुई। उनकी सेवा करते हुए उन्होंने अत्यंत ही आदर को प्राप्त किया। एवं गच्छति काले कदाचित राजा चर्मे यामिनीयामे स्वप्ने विलासवत्या वदने सकल कला परिपूर्ण मंडलम शशिनम प्रविशंतम अद्राक्षित। एवं गच्छति काले, कुछ समय बीतने पर, कदाचित राजा ने चर्मे अंतिम यामिनी रात के, यामे पहर में, रात के अंतिम पहर में, स्वप्न में, विलासवत्या विलासवती के, वदने मुख में, सकल कला सभी कलाओं से परिपूर्ण, मंडलम शशिनम शशि मंडल को, चंद्रमा को, प्रविशंतम प्रवेश करते हुए, अद्राक्षित देखा। कुछ समय बीतने पर राजा तारापीड़ ने रात्रि के अंतिम पहर में विलासवती के मुख में सभी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा को प्रवेश करते हुए देखा। प्रबुद्धश्चोत्थाय तस्मिन्नेव क्षणे समाहूय शुकनासाय तम स्वप्नम अकथयत्। प्रबुद्ध जाग करके, च और उत्थाय उठ करके, तस्मिन्नेव उसी क्षण में, समाहूय बुलाकर, शुकनासाय शुकनास को, तम स्वप्नम उस स्वप्न को, अकथयत कहा। स्वप्न को देखने के बाद वो प्रबुद्ध जागते हैं और उठ करके उसी क्षण में शुकनास को बुला करके उस स्वप्न को उनसे कहते हैं। स च समुपजात हर्ष प्रत्युवाच देव संपन्नाः शुचिरात् अस्माकं प्रजानां च मनोरथा। स च वह अर्थात शुकनास समुपजात हर्ष प्रसन्न होते हुए, प्रत्युवाच बोले, देव संपन्ना संपन्न हुई, पूरी हुई, शुचिरात बहुत समय के बाद, अस्माकं हम लोगों की, प्रजा नाम च और प्रजा की, मनोरथा इच्छा अभिलाषा। हे राजन, हे देव, बहुत समय के बाद हम लोगों की और प्रजा की इच्छा पूरी हुई। कतिपयैरेवाहो भी असंदेहम अनुभवति स्वामी सुत मुख कमलावलोकन सुखम। कतिपय एव अहो भी, थोड़े ही अहो भी दिनों में, असंदेहम निसंदेह, अनुभवती अनुभव करेंगे, स्वामी सुत मुख पुत्र के मुख कमला मुख कमल को, अवलोकन देखने के, सुखम सुख को। थोड़े ही दिनों में स्वामी आप पुत्र के मुख कमल को देखने के सुख को प्राप्त करेंगे। अद्य खलु मयापि स्वप्ने दिव्याकृतिना शांतमूर्तिना द्विजेन केनचित् विकचं पुंडरीकम उत्संगे देव्याः मनोरमायाः निहितं दृष्टम। अद्य आज मयापि मेरे द्वारा भी स्वप्न में दिव्याकृतिना दिव्य आकृति वाले और शांत मूर्ति वाले शांत आकृति वाले द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा केनचित विकचम पुंडरीकम खिले हुए पुंडरीक अर्थात कमल को दिव्या मनोरमाया देवी मनोरमा के उत्संगे गोद में निहितम रखते हुए दृष्टम देखा गया। आज मेरे द्वारा भी स्वप्न में दिव्य आकृति वाले और शांत मूर्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा खिले हुए कमल को देवी मनोरमा के गोद में रखते हुए देखा गया।
अवितत फलाश्च प्रायः निशावसान समय दृष्टाः भवन्ति स्वप्ना। अवितत फलाश्च सच्चे फल देने वाले होते हैं, प्रायः निशावसान निशा के रात के अवसान अंतिम समय में दृष्टा देखे गए भवन्ति होते हैं स्वप्नाः स्वप्न। प्रायः रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न सच्चे फल देने वाले होते हैं। कतिपय दिवसापगमे च देवता प्रसादात् विवेश गर्भो विलासवतीम। कतिपय कुछ दिवस अपगमे दिवस दिन के अपगमे बीतने पर देवता प्रसादात् देवताओं की कृपा से विवेश गर्भो विलासवतीम विलासवती ने गर्भो विवेश गर्भ को धारण किया। कुछ दिन के बीतने पर देवताओं की कृपा से रानी विलासवती ने गर्भ को धारण किया। शनैः शनैश्च प्रतिदिनम् उपचीयमान गर्भा सा पूर्णे प्रसव समये प्रशस्तायां वेलायां सकल लोक हृदयानंद कारिणं सुतम असूत। शनैः शनैश्च धीरे धीरे प्रतिदिनम प्रतिदिन उपचीयमान गर्भा बढ़ते हुए गर्भ वाली सा उसने रानी विलासवती ने पूर्णे प्रसव समय प्रसव का समय पूर्ण होने पर प्रशस्तायाम बेलायाम श्रेष्ठ बेला में सकल लोक संपूर्ण संसार के हृदयानंद हृदय को आनंदित कारिणम करने वाले सुतम पुत्र को असूत जन्म दिया। धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ते हुए गर्भ वाली रानी विलासवती ने प्रसव का समय पूर्ण होने पर श्रेष्ठ बेला में पुत्र को जन्म दिया, जो सारे संसार के हृदय को आनंदित करने वाला था। अथ पार्थिवः मुहूर्तिक गणोपदिष्टे प्रशस्ते मुहूर्ते शुकनास द्वितीयः मंगल कलश युगला शून्येन द्वारदेशेन विराजमानम् अविच्छिन्न पठ्यमान नारायण नाम सहस्रम सूतिकागृहं प्रविश्य विलासवत्याः प्रसव परीक्षां पाण्डुमूर्तेः उत्संगगतं महापुरुष लक्षणोपेतम् आत्मजम ददर्श। अथ इसके बाद पार्थिव राजा ने मुहूर्तिक गणोपदिष्टे ज्योतिषियों के द्वारा उपदिष्टे बताए गए प्रशस्ते मुहूर्ते श्रेष्ठ मुहूर्त में शुकनास द्वितीय शुकनास के साथ सूतिका गृहम प्रविश्य सूतिका गृह में प्रवेश करके, कैसे सूतिका गृह में प्रवेश करके, जिसमें मंगल कलश युगला शून्येन द्वार देशेन विराजमानम, जिसका द्वार देश 2 मंगल कलश से युक्त था और जहाँ पर विष्णु सहस्र नाम का अविच्छिन्न लगातार पाठ हो रहा था, ऐसे सूतिका गृह में प्रवेश करके विलासवत्याः उत्संगगतम विलासवती के गोद में, कैसे विलासवती के गोद में, जो प्रसव परीक्षाम पाण्डुमूर्ते प्रसव के कारण संतान को जन्म देने के कारण परीक्षाम दुबली थी और पाण्डुमूर्ते पीली आकृति वाली थी, ऐसे विलासवती के गोद में महापुरुष लक्षणोपेतम महापुरुषों के लक्षणों से युक्त आत्मजम ददर्श अपने पुत्र को ददर्श देखा। इसके बाद राजा ने ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए श्रेष्ठ बेला में शुकनास के साथ सूतिका गृह में जाकर के अपने पुत्र को देखा। और वो सूतिका गृह कैसा था, जिसके दरवाजे पर 2 मंगल कलश रखे हुए थे और जहाँ पर विष्णु सहस्र नाम का लगातार पाठ हो रहा था, ऐसे सूतिका गृह में अपने पुत्र को देखा, जो कि महापुरुषों के लक्षणों से युक्त था। विगत निमेषेण निश्चल पक्षमणा चक्षुषा पिबन इव सस्पृहम इक्षमाणः तनयाननम अतितराम मुमुदे।
विगत निमेषेण निर्निमेष और निश्चल पक्षमणा चक्षुषा स्थिर नेत्रों से पीबन एव पीते हुए और सस्पृहम लालसा के साथ इक्षमाण देखते हुए तनय आननम पुत्र के आननम मुख को इक्षमाण देखते हुए अतितराम अत्यंत ही मुमुदे प्रसन्न हुए। अर्थात राजा निर्निमेष और स्थिर नेत्रों से पीते हुए और लालसा के साथ अपने पुत्र के मुख को देखते हुए अत्यंत ही प्रसन्न हुए। तस्मिन्नेव समये शुकनासस्यापि ज्येष्ठायां ब्राह्मण्यां मनोरमायां तनयः जातः। तस्मिन्नेव समये उसी समय शुकनासस्यापि शुकनास के ज्येष्ठायां ज्येष्ठ ब्राह्मण्यां पत्नी मनोरमायां मनोरमा को भी तनया पुत्र जाता उत्पन्न हुआ। उसी समय शुकनास की ज्येष्ठ पत्नी मनोरमा को भी पुत्र उत्पन्न हुआ। अथ नृपति अमृत वृष्टि प्रतिमं तज्जनन वृत्तांतम आकर्ण्य अहो कल्याण परंपरा इत्यभिधाय शुकनास भवनं गत्वा द्विगुणतरम उत्सवम अकारयत्। इसके बाद राजा ने अमृत वर्षा के समान उसके जन्म के समाचार को सुनकर, एक शुभ समाचार के बाद दूसरा शुभ समाचार मिला है, एक कल्याण के बाद दूसरे कल्याण का आगमन हुआ है, इस प्रकार कहकर शुकनास के भवन में जाकर दूना उत्सव कराया। प्राप्ते च दशमे हनि पुण्ये मुहूर्ते स्वप्नानुरूपमेव राजा स्वसूनोः चंद्रापीडः इति नाम चकार। प्राप्ते च दशमे हनि 10वें दिन पुण्य मुहूर्त में स्वप्नानुरूपमेव स्वप्न के अनुरूप ही राजा ने स्व अपने सूनो पुत्र का चंद्रापीड इति नाम ऐसा नाम चकार किया। 10वें दिन पुण्य मुहूर्त में स्वप्न के अनुसार ही राजा ने अपने पुत्र का नाम चंद्रापीड रखा। अपरेद्युः शुकनासोऽपि ब्राह्मणोचिताः सकलाः क्रियाः कृत्वा विप्रजनोचितम् आत्मजस्य वैशंपायनः इति नाम चक्रे। अपरेद्युः दूसरे दिन शुकनासोऽपि शुकनास ने भी ब्राह्मणोचित सकलाः क्रियाः सभी क्रियाओं को कृत्वा करके विप्रजन ब्राह्मणों के योग्य आत्मजस्य अपने पुत्र का वैशंपायन इति नाम चक्रे यह नाम किया। दूसरे दिन शुकनास ने भी ब्राह्मणोचित सभी क्रियाओं को करके विप्रजन के योग्य अपने पुत्र का नाम वैशंपायन किया या रखा। क्रमेण च कृतचूड़ाकरणादि बाल क्रियाकलापस्य शैशवम् अतिचक्रां सवैशंपायनस्य चंद्रापीडस्य। कृत किए गए चूड़ाकरण इत्यादि बाल क्रियाकलापस्य बाल संस्कारों के शैशवम बचपन अतिचक्राम बीत गया सवैशंपायनस्य वैशंपायन के साथ चंद्रापीडस्य चंद्रापीड का। अर्थात चूड़ाकरण आदि बाल संस्कार किए गए चंद्रापीड का शैशवम बचपन वैशंपायन के साथ अतिचक्राम बीत गया। एक बार पुनः अनुच्छेद के सार को देख लेते हैं। महारानी विलासवती एक बार भगवान महाकाल की पूजा के लिए गई। वहाँ पर उन्होंने महाभारत की कथा में सुना कि पुत्रहीन मनुष्य को स्वर्ग आदि की प्राप्ति नहीं होती है। तभी से वह पुत्र प्राप्ति की इच्छा से देवताओं की आराधना और गुरुजनों के आदर सत्कार में लग गई। कुछ समय बीतने पर राजा ने स्वप्न में पूर्ण चंद्रमा को विलासवती के मुख में प्रवेश करते हुए देखा। उन्होंने यह बात अपने मंत्री शुकनास को बताई।
शुकनास ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, आपको जल्द ही एक पुत्र की प्राप्ति होगी। आज मैंने भी देवी मनोरमा की गोद में एक ब्राह्मण को श्वेत कमल रखते हुए देखा है। कुछ दिन बीतने पर देवी विलासवती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के मुख को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय शुकनास की पत्नी मनोरमा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। इस पर राजा ने शुकनास के महल में जाकर दूना उत्सव मनाया। शुभ मुहूर्त में राजा ने अपने पुत्र का नाम चंद्रापीड रखा और शुकनास ने वैशंपायन। धीरे धीरे वैशंपायन के साथ ही चंद्रापीड के मुंडनादि बाल संस्कार हुए और उन दोनों का बचपन बीत गया। अब अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 है, प्रस्तुत गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है या प्रस्तुत गद्यांश किस पुस्तक से लिया गया है? तो उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश चंद्रापीड कथा से उद्धृत है या लिया गया है। प्रश्न 2 है, विलासवती का आसीत। विलासवती कौन थी? तो विलासवती राजा तारापीडस्य महिषी आसीत। विलासवती राजा तारापीड की रानी आसीत थी। प्रश्न 3 है, विलासवती महाभारतस्य कथासु का आश्रिरोत। विलासवती ने महाभारत की कथा में क्या सुना? तो इसका उत्तर है अपुत्राणाम न सन्ति लोकाः शुभा। संतानहीनों के लिए लोक शुभकर नहीं होते हैं या संसार शुभकर नहीं होता है। प्रश्न 4 है, चक्षुषा में कौन सी विभक्ति है? तो चक्षुषा में तृतीया विभक्ति है। प्रश्न 5 है, प्रविष्ट का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो प्रविष्ट का शाब्दिक अर्थ है प्रवेश करके। प्रश्न 6 है, तस्मिन्नेव समये शुकनासस्यापि ज्येष्ठायां ब्राह्मण्यां मनोरमायां तनयः जातः रेखांकितस्य अंशस्य अनुवादः करणीयः। तस्मिन्नेव समये शुकनासस्यापि ज्येष्ठायां ब्राह्मण्यां मनोरमायां तनयः जाता। इस पंक्ति के नीचे रेखा खींची हुई है, इसलिए इसे रेखांकित कहा गया है। तो इस रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो इसका उत्तर है उसी समय शुकनास की बड़ी पत्नी मनोरमा को भी पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रश्न 7 है, स्वप्नानुरूपेण राजा स्वसूनोः किम नाम चकार। स्वप्न के अनुरूप राजा ने अपने पुत्र का क्या नाम किया? तो उत्तर है स्वप्नानुरूपेण राजा स्वसूनोः चंद्रापीड इति नाम चकार। स्वप्न के अनुरूप राजा ने अपने पुत्र का चंद्रापीड यह नाम किया। प्रश्न 8 है, शुकनासस्य पुत्रस्य किम नाम आसीत। शुकनास के पुत्र का क्या नाम था? तो शुकनासस्य पुत्रस्य वैशंपायनः नाम आसीत। शुकनास के पुत्र का वैशंपायन नाम था। प्रश्न 9 है, पुण्य मुहूर्ते में कौन सी विभक्ति है? तो पुण्य मुहूर्ते में सप्तमी विभक्ति है। प्रश्न 10 है, इक्षमाणा का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो इक्षमाणा का शाब्दिक अर्थ होगा देखते हुए। अगला प्रश्न है, अवितथ फलाश्च प्रायः निशावसान समय दृष्टा भवन्ति स्वप्नाः कस्योक्तिः। अवितथ फलाश्च प्रायः निशावसान समय दृष्टा भवन्ति स्वप्नाः कस्योक्तिः किसकी उक्ति है? तो इसका उत्तर है शुकनासस्य। शुकनास की उक्ति है, शुकनास का कथन है। आगे के अनुच्छेद में हम पढ़ेंगे चंद्रापीड और वैशंपायन विद्या सीखने के लिए पाठशाला जाते हैं और शीघ्र ही सभी कलाओं में निपुण हो जाते हैं। यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1 है, मनोरमा का आसीत। मनोरमा कौन थी? प्रश्न 2 है, चंद्रापीडः कस्य पुत्र आसीत। चंद्रापीड किसका पुत्र था? प्रश्न 3 है, ददर्श का शाब्दिक अर्थ लिखिए। प्रश्न 4 है, समये में कौन सी विभक्ति है? और प्रश्न 5 है,
राजा स्वप्ने किम अद्राक्षित, राजा ने स्वप्न में क्या देखा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा है आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब फिर हम आगे के पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।